हेलो स्टूडेंट्स, आपके बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 10 संत रविदास। तो इस पाठ में हम देखेंगे पाठ का उच्चारण, प्रश्न और अभ्यास, भाषा तत्व और व्याकरण और रचना और योग्यता विस्तार। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पाठ का उच्चारण। पाठ 10 संत रविदास। भारतीयों ने वर्णभेद को नकारते हुए संत महात्माओं को सदा सम्मान दिया है। संत रविदास, जिन्हें आम जनता रैदास के नाम से पुकारती है, ऐसे ही संत थे। गुरु रामानंद ने उन्हें शिष्य बनाया और रविदास ने कृष्ण के प्रेम में दीवानी राजघराने की महिला मीरा को अपनी शिष्या बनाया। उन्हें संत रविदास का संक्षिप्त जीवन परिचय इस पाठ में पढ़ें। भारत के इतिहास में एक समय ऐसा था जब धर्म के नाम पर भारतवासियों पर बहुत अत्याचार हुए। उस समय के शासक निर्दोष जनता को लूटने और सताने को ही अपना कर्तव्य समझते थे। उच्च जाति मानने वाले लोग अपने से छोटी जाति को मानने वाले लोगों पर अत्याचार करते थे। दुखी लोगों की पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। ऐसे समय में भारत में कई संतों और महात्माओं ने जन्म लिया। उनमें से एक संत थे संत रविदास, जिन्हें संत रैदास भी कहते हैं। संत रविदास का जन्म माघ पूर्णिमा संवत 1433 को बनारस के समीप मड़वाडीह गांव में हुआ। इनके पिता का नाम मानदास और माता का कर्मा देवी था। इनके पूर्वज चमड़े का काम करते थे। बचपन से ही बालक रविदास की रुचि साधु महात्माओं के सत्संग में थी। जहां भी पूजा पाठ अथवा हरि कीर्तन होता, वे वहीं पहुंच जाते। ऐसे समय वे प्रायः घर का काम धाम भूल जाते। उनके ऐसे स्वभाव को देखकर उनके माता पिता को चिंता हुई कि उनका बेटा कहीं बैरागी न हो जाए। इसलिए उन्होंने रविदास का विवाह कर दिया और यह कहकर बेटा कमाओ और खाओ, उन्हें घर से अलग कर दिया। पत्नी लूना देवी के साथ रविदास घास फूस की झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वे चमड़े का काम करते और उसी आय पर अपना जीवन निर्वाह करते। कुछ वर्षों के पश्चात उनके यहाँ एक पुत्र रत्न भी पैदा हुआ। विवाह बंधन रविदास को ईश्वर भक्ति से विमुख नहीं रख सका। साधु सेवा, सत्संग तथा पूजा पाठ निरंतर चलता रहा। उन दिनों स्वामी रामानंद जी की भक्ति, ज्ञान तथा विद्वता की प्रसिद्धि पूरे भारत में फैली हुई थी। वे बनारस के ही रहने वाले थे। प्रभु भक्ति के प्यासे रविदास स्वामी जी के चरणों में पहुंच गए। शिष्य की अथाह भक्ति ने स्वामी जी का हृदय जीत लिया। रविदास स्वामी रामानंद के शिष्य बन गए। अब रविदास को अपना लक्ष्य प्राप्त करने का मार्ग मिल गया। संत रविदास संत कबीर के गुरु भाई भी हो गए। दोनों जात पात तथा ऊंच नीच में विश्वास नहीं रखते थे। दोनों ने समाज के झूठे आडंबरों का विरोध किया। रविदास विनम्र और मधुर भाषी थे। यही कारण है कि समाज के बहुत से लोगों ने उनके विचारों को बहुत ध्यान से सुना और उन्हें ग्रहण किया। गुरु रविदास के शिष्यों तथा भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। उनकी इस प्रसिद्धि को ऊंची जाति के लोग सह नहीं सके। वे काशी नरेश वीरदेव सिंह के दरबार में पहुंचे। उन्होंने रविदास की शिकायत की। महाराज, आपके राज्य में रविदास नाम का एक व्यक्ति है। वह अपने आप को बड़ा भक्त समझता है। वह लोगों को गुमराह कर रहा है। वह कहता है कि सभी लोग बराबर है। यदि ऐसे धर्म विरोधी व्यक्ति के कामों को ना रोका गया तो समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा।
राजा ने उन लोगों की बात शांतिपूर्वक सुने और कहा, एक पक्ष की बात सुनकर ही निर्णय दे देना राजा का धर्म नहीं। मैं स्वयं संत जी से मिलूंगा और तभी कोई निर्णय करूंगा। दूसरे दिन काशी नरेश संत रविदास की कुटिया पर पहुंच गए। संत जी उन्हें देखकर चकित रह गए। उन्होंने आदर पूर्वक राजा सुध के आने का प्रयोजन पूछा। राजा बोले, संत जी, मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। क्या आप लोगों को यह शिक्षा दे रहे हैं कि समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं होता? क्या समाज में सभी बराबर है? संत रविदास मुस्कुराए और निर्भय होकर बोले, रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नर को नीच करती है ओछे कर्म की कीच। जात पात के फेर मही उलझी रहे सब लोग, मानवता को खात है रविदास जात का रोग। काशी नरेश ध्यान मग्न होकर संत जी की वाणी सुन रहे थे। संत जी ने बात जारी रखी, राजन, जन्म और जाति से कर्म बड़ा है। जो कर्म से ऊंचा है वही वास्तव में ऊंचा है। राजा भी वही महान है जो न्यायकारी है। अन्यायी राजा यदि ऊंचे कुल का भी होगा तो भी उसे हीन ही समझा जाएगा। काशी नरेश ने संत जी के चरण पकड़ लिए और विनय की, गुरुजी, इस प्राणी को भी स्वीकार कीजिए, मेरा भी उद्धार कीजिए। संत रविदास ने काशी नरेश का कल्याण तो किया ही, भारत के असंख्य लोगों को मानव प्रेम और ईश्वर भक्ति का पाठ भी पढ़ाया। उनकी प्रसिद्धि देश के कोने कोने में फैल गई। चित्तौड़ के महाराणा सांगा सहित कई राजाओं ने उनकी शिक्षा को ग्रहण किया। कृष्ण भक्ति की दीवानी मीराबाई ने तो उनसे दीक्षा भी ली थी। गुरु नानक देव जी तो बात बात में संत रविदास जी की वाणी का उल्लेख करते थे। संत रविदास के जीवन की एक घटना का कई जगह उल्लेख हुआ है। कहते हैं कि कोई सिद्ध पुरुष उनकी कुटिया पर पहुंचे। संत जी का जीवन बहुत ही साधारण था। उन सिद्ध पुरुष को संत जी की आर्थिक स्थिति देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने संत जी के अभावमय जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उन्हें एक मणि देनी चाहिए। उसकी विशेषता बताते हुए सिद्ध पुरुष ने कहा, यह मणि अपने स्पर्श से लोहे की वस्तु को सोने की बना देगी। इससे आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। संत रविदास ने कहा, महाराज, मुझे धन की कोई इच्छा नहीं, आप यह मणि अपने पास ही रखिए। सिद्ध पुरुष ने जब बहुत अधिक जोर दिया तो संत रविदास ने कहा, महाराज, आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो आप ही से झोपड़ी में कहीं रख दीजिए। सिद्ध पुरुष उस मणि को झोपड़ी में घास फूस के बीच में रख कर चले गए। 1 वर्ष बाद वे फिर से संत रविदास से मिलने आए। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि रविदास की आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने संत जी से पूछा, संत जी, मैं आपको मणि देकर गया था, उसका आपने क्या किया? संत रविदास बोले, महाराज, वह जहां आप रख गए थे वहीं दे क्या किया? संत रविदास बोले, महाराज, वह जहां आप रख गए थे वहीं देख लीजिए, वह वहीं होंगी। सिद्ध पुरुष ने तलाश किया तो वह मणि उन्हें उसी जगह पर रखी मिली। उन्हें लगा कि यह व्यक्ति निर्लोभी है, इसे धन की कोई कामना नहीं। संत रविदास उच्च कोटि के भक्त होने के साथ ही कबीर के समान एक उच्च कोटि के समाज सुधारक भी थे। वे जाति प्रथा के विरोधी थे। समाज में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, सब समान है। वे
हिंदू मुसलमानों की एकता में विश्वास करते थे। उन्होंने लिखा है, मंदिर मस्जिद दो एक हैं, उनमें अंतर नाही, रविदास राम रहमान का झगड़ा को नहीं। उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच फैले द्वेष को मिटाने का प्रयत्न किया। हम उनकी महानता इसी बात से आंक सकते हैं कि मीराबाई जैसी कृष्ण भक्ति में डूबी राजघराने की महिला ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। युगों युगों तक गुरु रविदास की वाणी भूले भटके लोगों को मानव प्रेम का पाठ पढ़ाती रहेगी। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने पाठ का उच्चारण देखा है। चलिए अब चलते हैं हम पाठ के अर्थ की ओर। तो पाठ 10 है हमारा, पाठ का नाम है संत रविदास। ठीक है, तो चलिए। तो भारत के इतिहास में एक ऐसा समय आया था जब धर्म के नाम पर भारतीयों पर अत्याचार बहुत ज़्यादा हो गए। ठीक है, फिर उस समय जो शासक थे वे निर्दोष जनता को लूट रहे थे, है ना, और उसको लूटना और सताना को अपना कर्तव्य भी समझ रहे थे। उच्च जाति के जो लोग हैं वो मनमाने हो गए थे और लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। ठीक है, अब लोगों की जो दुख है उसको सुनने वाला कोई भी नहीं था। ठीक है, तो ऐसे समय में भारत में कई संतों और महात्माओं ने जन्म लिया। उनमें से एक थे संत रविदास, जिन्हें रैदास भी कहा जाता है। ठीक है, तो संत रविदास जी का जन्म जो है कब हुआ, कहाँ हुआ, तो माघ पूर्णिमा संवत 1443 को बनारस के देखिए मड़वाडी गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था, मानदास, और माता कर्मा देवी जी थे। ठीक है, इनके पूर्वज जो है पहले क्या करते थे, चमड़े का काम करते थे। तो बचपन से ही जो बालक रविदास है वे साधु महात्माओं के सत्संग में लीन हुआ करते थे। वे जहाँ भी होते थे चले जाते थे, घर का काम काज छोड़ देते थे। ठीक है, तो इस बात से उनको पिताजी को क्या हुआ, चिंता हो गई। फिर उन्होंने उनकी क्या करी, शादी की और उन्हें घर से अलग करके उन्हें एक घर में रहने को दे दिया और कहा बेटा कमाओ और खाओ। ठीक है, तो उन्होंने कहा बेटा कमाओ और खाओ, इस प्रकार से उन्हें घर से अलग कर दिया। अब जो उसकी पत्नी थी उसका नाम था लूड़ा देवी। ठीक है, उसके साथ में वे एक घास फूस की झोपड़ी में रहने लगे। ठीक है, फिर कई वर्षों के बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। लेकिन अब शादी विवाह बंधन में बंधने के बाद भी रविदास क्या है, ईश्वर भक्ति से विमुख नहीं रहे, वह उसमें लीन रहे। वे साधु सेवा, सत्संग और पूजा पाठ निरंतर करते रहे। ठीक है, तो अब उस दिन क्या था, रामानंद स्वामी का भक्ति और ज्ञान का विद्वता पूरे प्रदेश में, भारत में फैला हुआ था। ठीक है, सभी तरफ फैला हुआ था। और वे कहाँ के रहने वाले थे, वे बनारस के रहने वाले थे। प्रभु भक्ति के प्यासे जो रविदास हैं वे उनके चरणों पर पहुँच गए। उनकी भक्ति देखकर रामानंद जी ने उन्हें अपना क्या किया, अपना शिष्य बना लिया और रविदास को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए मार्ग मिल गया। अब संत रविदास कबीर के गुरु भाई जैसे हो गए। ठीक है, दोनों जात पात ऊंच नीच विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, वे मानव एक समान पर विश्वास करने वाले थे, झूठे आडंबरों का विरोध करने वाले थे। अब उनके विचार से बहुत ध्यान से सुना और ग्रहण किया किसने, समाज के लोगों ने। फिर उसको मानने लगे। तो रविदास के शिष्यों और भक्तों की संख्या दिन दिन बढ़ने लगी। ठीक है, उसकी प्रसिद्धि से ऊंची जाति के लोग सहन नहीं कर पाए और उन्होंने वहाँ के राजा नरेश वीरदेव से शिकायत कर दी कि महाराज, जो रविदास नाम का एक व्यक्ति है वह अपने आप को संत मानता है और सभी लोगों को गुमराह कर रहा है और बोलता है कि सभी धर्म एक समान हैं और मानव एक समान है। इस तरह अगर सभी लोग बराबर हो गए तो हमारा धर्म का जो धंधा है वह तो छिन्न भिन्न हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने कहा। फिर राजा ने सब कुछ शांतिपूर्वक सुना और उसने कहा कि मैं एक पक्ष सुनकर निर्णय नहीं लूँगा, मैं खुद स्वामी जी से, संत जी से मिलूँगा और उनसे पूछूँगा, फिर निर्णय करूँगा। तो वे दूसरे दिन पहुँच गए उनके कुटिया पर। ठीक है, उनके कुटिया पर पहुँच गए। फिर
संत जो है रविदास जी ने उनको देखा, वे चकित रह गए। ठीक है, फिर उन्होंने आदरपूर्वक उन्हें आने का प्रयोजन पूछा। तो राजा बोले कि मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। हमने सुना है कि आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर हैं। ठीक है, तो रविदास जी मुस्कुराए और बिना डरे उन्होंने बताया, ये श्लोक बोला और उसने कहा कि जाति पाति फेर नाही। ठीक है, मानव मानव एक समान। तो संत जी ने फिर अपनी बात रखी, राजन, जन्म और जाति से बड़ा कर्म है, और जो कर्म से बड़ा है वही बड़ा है, भले ही राजा ही क्यों ना हो। अगर वह न्यायकारी है तो वह महान है, अगर वह ऊंचे कुल का भी हो और न्याय नहीं कर सकता तो उसे हीन माना जाएगा। तो उनकी बातों को सुन करके जो नरेश जी हैं, काशी नरेश, संत जी के चरण को पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि मुझे स्वीकार कीजिए और मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार से उनके बातों को सुन करके फिर रविदास जी उनका कल्याण किया और साथ साथ भारत के और असंख्य लोगों का उन्होंने ईश्वरीय भक्ति का पाठ भी पढ़ाया। ठीक है, उनकी प्रसिद्धि देश के कोने कोने में फैल गई, यहाँ तक कि चित्तौड़ के महाराजा महाराणा सांगा है, ठीक है, कृष्ण भक्ति की दीवानी जो मीराबाई है, उन्होंने भी उनसे दीक्षा ली। गुरु नानक देव जो रविदास के वाणी का बीच बीच में जब भी बोलते उल्लेख करते थे। ठीक है, तो एक सत्य घटना कहा जाता है कि रविदास जी के जीवन की, कि एक जो सिद्ध पुरुष थे वे उनकी कुटिया पर आए और उन्होंने उसे उनकी दीन दुखी स्थिति को देखा। तो उन्होंने कहा कि महाराज, मैं आपके लिए एक मणि लाया हूँ, यह मणि किसी भी चीज़ को छुएगी तो यह सोना बना देगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे धन की इच्छा नहीं है, मणि अपने पास रखिए। लेकिन उन्होंने कहा, बहुत जोर दिया कि आप रखिए रखिए महाराज। तो उन्होंने कहा कि आप इसको कहीं पर झोपड़ी में रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए। ठीक है, तो वे जो सिद्ध पुरुष है उन्होंने जा कर के झोपड़ी में वह रख दिया, घास के बीच में। अब वे चले गए। फिर 1 साल बाद जब वे सिद्ध पुरुष फिर से वहाँ आए तो उन्होंने देखा कि उनकी रहन सहन बिल्कुल भी नहीं बदली, वे दिन के दिन ही रहे। फिर उन्होंने कहा कि महाराज, मैंने आपको जो मणि दी थी आपने उसका उपयोग क्यों नहीं किया, क्या आपने उसको रखा है या घुमा दिया है? तो उन्होंने कहा कि आपने जहाँ रखा है आप देख लीजिए, शायद वह वहीं पर हो। ठीक है, वहीं देख लीजिए। तो वे वहाँ पर गए और देखा तो वह उसी जगह पर रखी मिली। ठीक है, तो उन्हें लगा कि यह व्यक्ति लोभी नहीं है, इसकी कोई भी कामना नहीं है। तो इस प्रकार की कहानी सुनने को मिलती है। तो रविदास जो है उच्च कोटि के भक्त कबीरदास के समान माने जाने लगे। ठीक है, वे समाज सुधारक भी थे। उनका मानना था कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, वे जाति प्रथा के विरोधी थे, क्योंकि उच्च जाति के लोग हमेशा लोगों पर अत्याचार ही करते आए हैं। ठीक है, तो उन्होंने हिंदू मुसलमान के बीच फैले द्वेष को भी मिटाने का प्रयत्न किया। उनकी महानता से इस बात से आंक सकते हैं कि मीराबाई श्री कृष्ण भक्ति में डूबी राजघराने की महिला होकर भी उन्होंने उससे शिष्यत्व की ग्रहण किया। ठीक है, इस प्रकार से युगों युगों तक गुरु रविदास की वाणी भूले भटके लोगों के मानव प्रेम का पाठ पढ़ाती रहेंगी, वे उनकी बातें हमेशा अमर रहेंगी। इस प्रकार से यहाँ तक इसका उच्चारण और अर्थ कंप्लीट होता है। प्रश्न और अभ्यास की ओर चलते हैं। संत रविदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? ठीक है, तो उनका जन्म कब और कहाँ हुआ? तो रविदास जी का जन्म माघ पूर्णिमा संवत 1443 यहाँ पर देखिए बनारस के समीप मड़वाड़ी गांव में हुआ था। अब है प्रश्न 2, संत रविदास के विचारों से सहमत अन्य संत महात्माओं के नाम लिखिए। तो उनके संत थे कबीरदास जी थे, ठीक है, वे उनके और रामानंद जी थे। ठीक है, काशी के लोग संत रविदास से क्यों नाराज थे? क्योंकि वे मानव मानव एक समान का पक्ष में बातें किया करते थे। संत रविदास जी प्रश्न 4 है, संत रविदास जी ने जनता को क्या उपदेश दिए? उन्होंने कहा कि मानव मानव एक समान, सभी से प्रेम करो। ठीक है, अब 5वां, किस घटना से प्रभावित होकर काशी नरेश संत रविदास की शरण में आ गए? जब उन्होंने मानव मानव एक समान की बात को बताया तो वे उसकी शरण में आ गए और मोक्ष की प्राप्ति मांगने लगे। किस घटना के कारण हम यह कह सकते हैं संत रविदास के मन में धन के प्रति आकर्षण नहीं था? तो उन्हें सोना बनाने की, किसी भी सामान को छूने पर सोना बना देने वाली मणि
घर में होते हुए भी उन्होंने धन की इच्छा नहीं की। ठीक है। प्रश्न 7 है, प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प में से सही विकल्प चुन करके लिखिए। रविदास के माता पिता चिंतित रहते थे। क्यों? क्योंकि वे साधु संतों के पीछे लगे रहते थे। ठीक है। क्योंकि वे हरि कीर्तन में घर का काम भूल जाया करते थे। ठीक है। अब है, एक न्यायप्रिय राजा को किसी शिकायत पर निर्णय लेते समय क्या करना चाहिए? दोनों पक्षों की बात सुनकर निर्णय लेना चाहिए। संत रविदास ने मणि का कोई उपयोग नहीं किया क्योंकि धन के प्रति उनकी कोई कामना नहीं थी। निम्नलिखित में से 2 कवि एक ही गुरु के शिष्य थे। कौन कौन थे? तो वो थे रविदास और कबीर। ठीक है। रामानंद के शिष्य थे। अब है भाषातत्व और व्याकरण। तो यहाँ पर शब्द बोलें और बच्चों को लिखने को कहें तो आप इसको हरि कीर्तन, घास फूस, जात पात, ऊंच नीच, दिनों दिन, मानव प्रेम, समाज सुधारक, भूले भटके, आकर्षण, विश्वास, निर्लोभी विश्वास, इस प्रकार इन सबको आपको क्या करना है? बोलना है और उसको लिखना भी है। ठीक है। अब प्रश्न 1, इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करें। जात पात, हम जात पात को नहीं मानते, इस प्रकार से इसको उपयोग कर सकते हैं। ऊंच नीच, इस समाज में कोई भी ऊंच नीच नहीं है। मानव प्रेम, हमें मानव से प्रेम करनी चाहिए। साधु संत, हमेशा साधु संतों का आदर करो, इस प्रकार। भूले भटके, कोई भूले भटके ही गांव में आ जाता है, इस प्रकार से आप और भी अपने ढंग से अच्छे अच्छे सब वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। निर्दोष या निर्दोष लिखकर बना है निर्दोष, तो इसी प्रकार यहाँ पर निह गुण, निह भय या निर्भय, निर्मल, इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं। तो इस प्रकार निर्गुण, निर्गुण या निह गुण, निर्गुण, इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसी प्रकार आप निह भय या निर्भय बना सकते हैं। निर्मल, निर्दय, तो इस प्रकार आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के जोड़ों में से सही शब्द चुन करके लिखें। तो ये यहाँ पर सत्संग हो जाएगा, फिर यहाँ निर्वाह, फिर रविदास, चरण, गुरु और रवि, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। कोष्टक में उचित शब्द चुन करके भरे। भगवान इस पापी का उद्धार कीजिए। संत रविदास की खाली स्थान प्रसिद्धि, तो प्रसिद्धि पूरे भारत में फैली है। लोग रविदास को बहुत बड़ा भक्त समझते थे। राजा ने उन लोगों की बातें बड़ी शांति के साथ सुनी। ठीक है। तो इस प्रकार से आप उसको कर सकते हैं। जिस प्रकार व्यापार में ई शब्द लगाकर व्यापारी बनाया जाता है, उसी प्रकार व्यवसायी में ई शब्द लगाकर व्यवसायी, मेहनती, मजदूरी और कारीगरी, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब है 6वां, संज्ञा को पहचानो और उनके प्रकार लिखो। तो यहाँ पर देखिए, नाम, नाम क्या है? संज्ञा है। ठीक है। तो उसी प्रकार स्थान का नाम भी चित्तौड़ है। महाराणा सांगा एक नाम है, तो ये भी क्या है? सभी संज्ञा हैं। ठीक है। तो आप उसको लिख सकते हैं। रचना, देखिए रविदास की तरह किसी और संत के बारे में आपको पता करने, तो उसका नाम, जन्म, अभिभावक का नाम और उसके द्वारा किए गए कार्य, तो आप इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। अभी योग्यता विस्तार, संत रविदास एक कवि थे, उनकी कविताएं खोजो और उनको सस्वर वाचन करो, ये आपको करना है। मीराबाई और कबीरदास की कविताओं को खोजकर कक्षा में सुनाना है। कबीर, दादू, नानक आदि संतों के चित्र को खोज करके अपनी पुस्तिका में लगाओ। कैलेंडर देखकर महापुरुषों की जयंती की सूची बनाओ। ये सब कार्य आपको करने हैं। ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ ही हमारा यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो नए पार्ट में नए वीडियो के साथ हम जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।